में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच में मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? ये बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? आप कपड़ा पहन के इनको अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं, हम बार-बार पूछेंगे, चारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने देंगे। लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी, बूथ पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी, वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और ठीक है, ओके कल बोल रही है मैम, आप लोग बोल रही है वोट छोड़ गति छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये ओके ठीक है। ऑपोजिट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आई ऑडियंस में दो बिहारी लड़कों ने कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता की बोलती को बंद किया है। जब उनसे कुछ सवाल किए तो सवाल के जवाब तो वो नहीं दे पाई, और साथ ही साथ कहने लगी कि यहाँ पर ये लोग जो बैठे हैं कुछ वो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए लोग बैठे हैं। तो इस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने किस तरीके से जवाब दिया, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश कुमार को भी बहुत अच्छे से प्रेम शुक्ला ने यहाँ पे करारा जवाब दिया है। आगे क्या इस वीडियो में हुआ है हम देखेंगे खुद से ही, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। उनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो, और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं, जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच में मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? बांग्लादेश का लॉजिक लाने की क्या आवश्यकता थी योगेंद्र यादव को या फिर मनोज झा को? इससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ऊपर से हनुमान मंदिर वाला बीजेपी ने आरोप और लगा दिया है कि मंदिर नहीं गए आप लोग। पास कोई रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है, और यहां बैठ के जिसको कोस रहे हैं उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने आसन मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला मेरे भाई? जी, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। साल हो गया, अभी करेंगे, अभी चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। अभी 4 साल अभी कितना चाहिए काम करने को? कितना निकम्मा सरकार और उसके मुखिया है जो ये कहे 11 साल बाद भी हम ये अभी करेंगे। अभी जी बताइए, अब आप खुद कितना बड़ा निकम्मा आदमी होगा वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है। स्वयंभू विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला स्वयंभू विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई? पापा 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा दुनिया जो है, दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। वो एक बार भी नहीं कहे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? तो मैं लेके आता हूं बीच के अंदर, ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था? और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाले? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ भी पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते। ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। वो नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? ये यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? आप कपड़ा पहन के इनको अरे हम इस देश के नागरिक हैं,
चलने देंगे। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं, सजा याफ्ता चारा चोर की हम मोदी क्यों जी सुने? नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो इसलिए मंदिर वो नहीं जाते, नॉन बायोलॉजिकल है। अखिलेश जी का नेता ने मंदिर स्किप कर दिया और बीजेपी कह रही है घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। आपको तुष्टिकरण करना है जवाब इसका। देखिए, पप्पू यादव इंतजार करते रहे। आज बिहार की धरती पे जी। 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं। ठीक है। एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाए। जवाब प्रेम शुक्ला। अपनी उपलब्धि, देखिए कितने कंगाल हैं और कितने ये कंगाल लोग हैं, ओके। हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर और घुसपैठिया का विषय लेके आ रहे हैं। देखिए, जिनका नेतृत्व कंगाल है, जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने के कारण विजय की कंगाली के दौर में है, उनको हर कोई कंगाल ही दिखाई देगा। इनका नेतृत्व ही कंगाल है, इनकी नीति ही कंगाल है, इनकी नीयत ही कंगाल है। अरे भाई, श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 2006 में भारत की संसद में कह रहे थे कि भारत में घुसपैठिए 2.5 करोड़ हैं। तो ये किसके जमाने में घुसपैठ हुआ? नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में कभी त्याग पत्र दिया उन्होंने? आज कह रहे हैं कि अरे 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो घुसे थे वही डाले। और एनआरसी, मुझे बताइए अमीश जी, एनआरसी करने की हम बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? यही कांग्रेस करती है ना, इन्हीं के बगल बच्चे करते हैं ना। क्यों करते हैं भाई? अगर घुसपैठियों का इनका साथ नहीं है तो घुसपैठियों को निकालने की नीति बनाने वाले एनआरसी का विरोध ये क्यों करते हैं? कृपा करके बता दे बच्चों, बताओ आप लोग, जो एनआरसी घुसपैठियों का विरोध जो कर रहा है वो घुसपैठियों के साथ है कि नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। ये मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड अखिलेश जी, कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था 10 साल के अंदर। 11 साल से मोदी जी हैं, बता दें एक घुसपैठिया भी डिपोर्ट किए हो तो बता दें। आप लोग गूगल करके देख के बता दीजिए, क्यों नहीं भेजा? रोज भेजते, क्यों बीच में नहीं, क्यों नहीं भेजा? अगर हैं तो क्यों हैं? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिली भगत है। किसके आप साथ देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसके साथ मिली भगत है? बीजेपी क्या अरे घुसपैठिया अगर हैं और आप बाहर नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं की तो मिली भगत हुई। एनआरसी का विरोध आप करते हैं? अरे पहले भेजो तो पहचान कर। हमने तो बिना एनआरसी के, हमने तो बिना एनआरसी के 90,000 मिली भगत है आपकी। ओके, प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड टू दिस। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में घुसपैठियों के लिए जो आईएमबीटी कानून बनाया गया वो कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों के समर्थन में बनाया गया था। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो घुसपैठियों के साथ कौन? कांग्रेस। एनआरसी का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। घुसपैठियों के साथ खड़े कौन है? कांग्रेस। घुसपैठियों को वोट दिलाने की बात कौन करता है? कांग्रेस। एसआईआर से घुसपैठिए निकाले जाए तो एसआईआर का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। अरे भाई, मिली भगत आपकी है, कांग्रेस की और उनके बगल बच्चे लोगों की है। एक बात, बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश वाले बयान पर हम सहमत नहीं है। तो योगेंद्र यादव बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं, क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं, आप बताइए क्यों दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट आप खेलेंगे, अभी तक बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे? 400 किलोमीटर से आके चले गए, बांग्लादेश वाले सवाल पर आप सवाल कंफर्टेबल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ 8,500 करोड़ की जहाज में मैं रुक करता हूं। एक योगेंद्र यादव ने, कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आगे? उन्होंने बोला पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए वो मजाक होते हैं। क्या भारत में भी वही होने जा रहा है? सोचिए ये क्या माइंडसेट है। कंचना यादव, एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं। रेनी रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं, यहाँ पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीएए करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं, घुसपैठिए पकड़ रहे। सीएए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0। ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तो इन्होंने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। अब बांग्लादेश में
बांग्लादेश नहीं है। आपके सवाल पर, आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर तो हिंदुस्तानी। फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख नहीं रहा, इतना बहना नहीं है भावनाओं में आकर, जवाब दे रही हूँ आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेगा? बांग्लादेश से आइएगा। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम, आपके डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हूँ, बिल्कुल, और आपको बिल्कुल। यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने बिल्कुल वाली दे रही हैं हूँ, आप। और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं और फैला दो, जवाब नहीं दे पाया, जवाब नहीं दे बोल रही है पाया। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था। कोई propaganda ये हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा, और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे, किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे, क्योंकि इनके बेटे नाराज ना हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए एक ही फेर में आप पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था? सुनेंगे? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था, और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया, और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल बिहारी वाजपेयी पता है और भारतीय प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। नहीं, सवाल है, ओके, पीछे से एक सवाल है, ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है, वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और ठीक है, ओके। ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार सुनिए ना, पहली बार फिर वही बात, पहली बार उन्हें वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला, और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे, और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंटेनर जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके, ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके, एक सेकंड। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे जब कुछ सवाल जनता ने, आई ऑडियंस ने कंचना यादव से किए, तो उनका जवाब किस तरीके से उन्होंने दिया, और साथ ही साथ बांग्लादेश पर किस तरीके से सवाल जवाब हुए, ये भी आपने खुद देखा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, दिया बताना कमेंट सेक्शन में ना भूलेगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।